हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। क्या होता है एवरेज, आइए जानते हैं। इसका एक सूत्र होता है औसत का। औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यानी कि इसमें जो भी ना पद दिए होंगे, पद कहें या राशियां कहें, वो राशियां सारी दी होंगी, उनको हम जोड़ देंगे और फिर इसकी जो है ना संख्या से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, तब आपको जल्दी समझ में आएगा क्या होता है ये औसत। हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है 6, 5, 9, 8, 7 का औसत ज्ञात करें। तो औसत का सूत्र जो है, पहले हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। औसत बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पद कितने आए, यहाँ पे पदों का योगफल कितना है, पहले इसको लिखेंगे 6 + 5 + 9 + 8 + 7 और बटे में गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से इसको जो है भाग कर देंगे। इसको हम जोड़ के देखते हैं कितना हमारा आ रहा है। 6 5 11 9 20 8 28 8 17 35 35 बटे यहाँ पर 5 आ गया। ये से कट सकता है, 5 7 35, तो हमारा औसत जो आ गया सीधे 7 आ गया है। यही इसका उत्तर होगा। आइए सवाल को देखते हैं। लिखा है 9 7 12 25 17 34 50 का औसत ज्ञात करें। इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो पहले क्या करेंगे, हम औसत निकालने के लिए इन सबको एक साथ हम जोड़ेंगे। 9 + 7 + 12 + 25 + 17 + 34 और +50। हमने इन सबको एक साथ जो है जोड़ लिया और इसके बटे में जितना है, कितना है इसमें देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 है तो 7 यहाँ पे हम पदों की संख्या लिख देंगे टोटल। अब हम इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो राइट से जोड़ना शुरू करते हैं। इसमें आखिरी से 9 7 ये हो जाएगा 16 17 18 8 5 13 23 और 7 30 4 34 34 का आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4, हाथ से लगे 3 और 5 3 8 1 9 10 11 12 और 13 14 15, मतलब 154 आ गया सीधे बटे ये 7 है। आगे एक कटा तो काट देंगे, वरना यही होता है। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करके इसका आंसर लिख देंगे। 7 से कटता है, 7 कम 7 7 दूनी 14 और ये बचे एक, ये भी 7 दूनी 14। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पे आ गया यहाँ पर 22। यही इसका जो है औसत होगा। अगला देखते हैं, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, पहले तो हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहली जो संख्या होगी, स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 3 होती है अभाज्य, फिर इसके बाद हो जाएगी 5, फिर 7 हो जाएगी, फिर 7 के बाद क्या हो सकती है 11। 2 3 5 7 और 11, 1 2 3 4 5, ये कुल मिला के ये 5 संख्याएं हमारी हो गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पर औसत। यहाँ पे अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे। 9 तो कट जाता, 2 नहीं कटेगा, 2 तो 2 ही कटेगा, 3 है, 4 तो चलिए छोड़ दीजिए कट जाएगा, 2 से 5 है, यहाँ पे 7 है, 11 है। तो अब हमारा औसत जब निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पदों का योगफल, सूत्र वही लगाएंगे, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 के बटे में 1 2 3 4 5 है, तो 5 से इसको भाग कर देंगे। जोड़ते हैं इसको, 2 3 5 5 10 7 17 17 के 18 और 10 28 28 सीधे हमारा आ गया।
28 को हम 5 से भाग करेंगे। यहाँ क्योंकि ये कटेगा है नहीं तो इसको हम दशमलव निकालेंगे। तो 55 25, 26 27 28, 5 छक्के 30, 5.6 इसका उत्तर आएगा सीधे सीधे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो इसमें देखिए 5 संख्याएं दी हैं और औसत 10 दे दिया, मतलब इस बार औसत ही दे दिया है, यहाँ योगफल नहीं दिया है। तो हम सूत्र तो यही लगाएंगे, औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम यहाँ पे जो है योगफल हमें नहीं पता है, योगफल को हम योगफल ही रहने देंगे और बटे संख्या कितनी है, 5 संख्या है, 5 संख्या यहाँ लिख दी और हमारा औसत कितना है 10। ठीक है, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा योगफल बराबर हो जाएगा 10 पंजे 50, ये हमारा 50 आ गया योगफल। ठीक है, अब इसमें जो कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अब हम देखते हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो मान लेते हैं कि x जोड़ी जाए, माना संख्या x जोड़ी जाए। अब हमने ये मान तो लिया कि x जोड़ी जाए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सूत्र फिर लगाएंगे वही वाला, औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पदों का ये योगफल हमारा कितना है, अभी देखिए हमने निकाला योगफल 50 है। ठीक है, 50 में हमने जोड़ दिया x, कह रहा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, औसत 12 हो जाए, तो ये हमने 12 लिख दिया औसत, और संख्या में हमने x जोड़ा है तो योगफल हमारा 50 है, 50 में हमने x जोड़ दिया बटे अब संख्या कितनी होगी, यहाँ 5 संख्या थी, एक हमने x जोड़ी है तो यहाँ हो गया 6। बस इसी हम x को कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसके नीचे लिखेंगे, ये इसको कट लगा देंगे, ये हो जाएगा 50 प्लस x बराबर 12 छंग 72, ये हो गया हमारा 12 छंग 72। तो अब यहाँ पे हम x निकालना चाहते हैं तो ये 72 जो है 72 के उस साइड जो है ये 50 चला जाएगा सीधे। तो कितना आ जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 72 माइनस 50, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर, इधर 2 बचेगा और इधर आ गया 2, तो यहाँ पे जो संख्या हमारी आ जाएगी सीधे वो आ जाएगी सीधे 22। यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये संख्या जो है जोड़ देंगे तो हमारा औसत 12 आ जाएगा।